नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक और गुजरात के विधानसभा चुनावों के दौरान अपने भाषण में विपक्षी दलों के द्वारा लोक लुभावने वादे करने पर कहा था कि देश से रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है तो भाजपा सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे में जनता को लोक लुभावने वादे कर रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि इससे पहले उनके द्वारा रेवड़ी कल्चर पर विपक्ष को किस तरह कोसा गया था। देश में चुनाव का मौसम आते ही अलग अलग राज्यों में सरकारें वोटर्स को सौगात दे रही हैं, खासकर उन राज्यों में जिनमें इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार मुफ्त बिजली, सस्ते सिलेंडर महिलाओं को दे रही है। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार महिलाओं के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर कर रही है। स्कूटी के लिए पैसे दे रही है। 400 रुपये में सिलेंडर देने की बात कह रहे हैं। तेलंगाना में भी केसीआर सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को वित्तीय सहायता का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री सहित सभी राजनीतिक दल अलग अलग स्कीम में सभी सरकारें खूब मुफ्त की सौगात देने की घोषणा कर रही है। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच महिला वोटर्स को लुभाने की होड़ ही लगी है। यहां भाजपा की सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की, जिसके जरिए 21 से 60 साल की महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने ऐलान किया कि सरकार आने पर वह महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देगी, जिसके बाद शिवराज सरकार ने ये राशि बढ़ाकर 1250 रुपये कर दी। राखी के त्योहार पर अतिरिक्त 250 रुपये महिलाओं के अकाउंट में भेजे गए। टैक्स के पैसे की बंदरबाट पर सीएम मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि ये महिला सशक्तिकरण है। यह रेवड़ी नहीं है, यह सामाजिक क्रांति है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से लेकर कर्नाटक में कांग्रेस तक बीजेपी रेवड़ी पॉलिटिक्स का आरोप लगाती रही है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई और कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जिसके बाद कई बीजेपी नेताओं ने कहा कि मुफ्त की घोषणाएं कर वोटर्स को प्रभावित किया गया। उससे सीख लेकर बीजेपी भी राज्यों में आक्रामक रूप से इसी तरह का पालन कर रही है। यह भी दिलचस्प है कि जहां लगभग हर पार्टी वोटर्स को लुभाने के लिए कई वादे कर रही है और जहां जिस पार्टी की सरकार है वह कई ऐलान कर रही है, वहीं एक दूसरे पर रेवड़ी पॉलिटिक्स का भी आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी लगातार रेवड़ी पॉलिटिक्स के खिलाफ बोलती रही है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रेवड़ी लेकर जनता के बीच पहुंच गए हैं। जबकि पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि मुफ्त में चीजें देने से राज्यों का खजाना खाली हो रहा है, जबकि कई राज्य सरकारों का कहना है कि जन कल्याण की योजना को रेवड़ी बताना सही नहीं है। लेकिन अब भाजपा ने भी रेवड़ी कल्चर को आत्मसात कर लिया है। देखिए सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।